Now I am going to teach the science subject for class 7, and this is the chapter number 2. And earlier also I gave you the video related with the chapter 2, and it is the third video of chapter 2. Topic is, I start from the topic डाइजेशन इन द स्टोमक, यानी कि आमाशय में भोजन, आमाशय में पाचन. आफ्टर द फूड इज swallowed, it slides down the pharynx into the oesophagus. निगलने के बाद, भोजन निगलने के बाद यह फेरिंग्स के नीचे ओइसोफेगस में सरकता है. The oesophagus leads from your mouth to the stomach. ओइसोफेगस आपके मुंह से लेकर स्टोमक तक जुड़ा हुआ होता है. It is made up of muscles. यह मांसपेशियों का बना होता है. These muscles gently push food down to your stomach in a wave-like action called peristalsis. एक तरंग की तरह कार्य करते हुए ये मांसपेशियां भोजन को नीचे आपके स्टोमक तक हल्के से बढ़ाती हैं. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal to push the food forward. वास्तव में यह गति पूरे एलिमेंट्री कैनाल में भोजन को आगे बढ़ाने के लिए होता है. योर स्टोमक इज ए J-shaped बैग मेड अप ऑफ मसल्स. आपका स्टोमक मसल का बना हुआ J-shaped एक थैला होता है. इट कैन होल्ड अप टू 2 liters ऑफ फूड एट ए टाइम. यह एक समय में 2 लीटर भोजन रख सकता है. फूड स्टेज इन द स्टोमक फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स टू ए फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड ईटेन. खाए गए भोजन के किस्म के आधार पर भोजन स्टोमक के कुछ मिनट से कुछ घंटों तक रहता है. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. स्टोमक की आंतरिक दीवार म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस स्रावित करता है. The mucus protects the inner lining of the stomach. म्यूकस स्टोमक की आंतरिक दीवार की रक्षा करता है. The acid kills bacteria that enter along with food and also helps in digestion of proteins. एसिड बैक्टीरिया को मारता है जो भोजन के साथ प्रवेश कर जाते हैं और प्रोटीन को पचाने में भी मदद करता है. The stomach muscles squeeze and mix the food with digestive juices. स्टोमक की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और पाचक रस को भोजन के साथ मिलाती हैं. The digestive juices break down proteins into simpler substances. ये पाचक रस प्रोटीन को साधारण से साधारण पदार्थों में तोड़ती हैं. Thus food gets partly digested in the stomach. इस प्रकार आमाशय में भोजन अंशतः पचता है. Then it goes into the small intestine where most of the digestion occurs. तब यह छोटी आंत में जाता है जहाँ सबसे अधिक भोजन का कार्य होता है. सबसे अधिक पाचन का कार्य होता है. डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाचन.
as the food leaves your stomach little by little, it enters a long winding tube below it called the small intestine. जैसे ही भोजन अमाशय छोड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके भोजन अमाशय के नीचे एक लंबी घुमावदार नली स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है. द लास्ट स्टेप्स ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर. पाचन की अंतिम क्रिया यही होती है. The muscles in the small intestine mix food with more digestive juices. स्मॉल इंटेस्टाइन में मांसपेशियां भोजन के साथ और पाचक रस मिलाती हैं. Some juices are secreted by the cells of the small intestine itself. कुछ रस स्वयं छोटी आंत की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किए जाते हैं. The others come from the liver. दूसरे रस लीवर से आते हैं, which is the largest gland in the body, जो कि बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लीवर. एंड द पैनक्रियाज दैट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक. और स्टोमक के नीचे ये स्थित पैनक्रियाज से भी रस छोटी आंत में आकर के मिलते हैं. यानी कि लीवर, स्टोमक के ऊपर लीवर है जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, और उसके नीचे है पैनक्रियाज. तो लीवर और पैनक्रियाज दोनों से जो है डाइजेस्टिव जूस आकर के मिलते हैं. और यहाँ पर फिगर देखिए आप, यहाँ स्टोमक देखिए फिगर नंबर 2.6 में. ये लीवर है क्योंकि स्टोमक के ऊपर है, स्टोमक के ठीक नीचे पैनक्रियाज है. यहाँ दोनों से भी, और स्टोमक का ये जो ये उसके बाद ये नीचे में है, ये घुमावदार स्मॉल इंटेस्टाइन है. तो यहाँ द लिवर सेक्रेट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. ये लीवर जो है बाइल जूस स्रावित करता है जिसे गॉल ब्लैडर में जमा किया जाता है. द बाइल ब्रेक्स अप फैट्स इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स that can be digested and absorbed more easily. बाइल फैट को, जो चर्बी कहते हैं, को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है जिसे और आसानी से पचाया और अवशोषित किया जा सकता है. The digestive juices then act on these teeny droplets to form simpler compounds known as fatty acids and glycerol. फैट की छोटी छोटी बूंदों को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाने के लिए पाचक रस इन पर कार्य करते हैं. द पैनक्रियाज सेक्रेट्स द पैनक्रियाटिक जूस दैट चेंजेस स्टार्च इनटू simple sugars and proteins into simpler compounds called amino acids. पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक रस को स्रावित करता है जो स्टार्च को साधारण शुगर और प्रोटीन को सिंपल कंपाउंड्स अमीनो एसिड्स में बदल देता है. नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. छोटी आंत में अवशोषण. The digested food is then absorbed by the small intestine. ये पचे हुए जो भोजन होते हैं वो छोटी आंत के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित, एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं. इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन only soluble form of food is absorbed. As I already explained in the beginning, when I was explaining the various steps, various processes involved in nutrition, that time I explained that
about the absorption also, in which already I have said that only soluble form of the food go to the blood. Here we are studying the same absorption. Absorption of in the small intestine means the only soluble form of food is absorbed by the small intestine. The digested food is then absorbed by the small intestine. Absorption of food occurs through thousands of small finger-like projections in the inner walls of the small intestine. Now see the figure number 2.7. There are villi, or villi are the small finger-like projections, and those are the inner lining of the small intestine. Now come to the sentence. Absorption of food occurs through thousands of small finger-like projections. ये भोजन का अवशोषण हजारों छोटी उंगली नुमा उभार के द्वारा होता है. In the inner lining of the inner walls of the small intestine, छोटी आंत के भीतरी दीवार में these projections known as villi, ये increase the surface area of absorption of digested food. ये उभार विलाई के रूप में जाने जाते हैं, जो कि डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए क्षेत्र का विस्तार करते हैं. Each villus has a network of fine blood capillaries close to the surface. प्रत्येक विलस, यानी विलस इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ विलाई, हैज ए नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरी. इसमें बहुत ही महीन रक्त की शिकाएँ होती हैं और उनका जाल बिछा होता है क्लोज टू द सरफेस. और ये जो सतह है, इनर लाइनिंग वॉल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनके नज़दीक होते हैं. द फूड एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द विलस पासेज इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज. और ये जो अवशोषित भोजन है, ये विलाई के सतह से गुजर करके वो रक्त केशिकाओं में के द्वारा ब्लड में चले जाते हैं. एसिमिलेशन में जो भोजन है, अब जो एब्जॉर्ब कर लिया गया विलाई के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर ब्लड में चला गया, और ब्लड के में जाने के बाद ये पूरे बॉडी के द्वारा वो ब्लड के साथ जाता है. ये न्यूट्रिएंट्स जो है जाते हैं और उनका उपयोग बॉडी करता है. उसका स्टडी हम लोग एसिमिलेशन में करते हैं. The food absorbed into the blood is transported to different parts of the body. ये जो अवशोषित भोजन जो है ब्लड में, वो पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है ब्लड के द्वारा. इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज. और ये न्यूट्रिएंट्स जो है, ये एब्जॉर्ब जो फूड है ब्लड में, वो उनका इस्तेमाल एनर्जी देने के लिए और ऐसे मटेरियल्स जो कि ग्रोथ में काम करते हैं और फिर बॉडी टिश्यूज के रिपेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं इन न्यूट्रिएंट्स का. दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. और ये एसिमिलेशन जो है, ये फाइनल स्टेज है पाचन की क्रिया में, एंड इज नोन एज एसिमिलेशन. और इसे एसिमिलेशन के रूप में जाना जाता है. ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. और ये जो ग्लूकोज है, उनको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है
और वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रूप में, और फिर टूटने के बाद ये एनर्जी प्रदान करते हैं। टू अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये अमीनो एसिड्स जो हैं इनका इस्तेमाल बॉडी पार्ट्स के निर्माण और मरम्मत करने में होता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड एक्ट एज एनर्जी रिजर्व्स। ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है ये चमड़े के नीचे जाकर जमा हो जाते हैं और ये सुरक्षित ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जब इमरजेंसी में ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो है यही एनर्जी प्रदान करते हैं बॉडी को। इजेशन, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड इन द इजेशन, here in egestion actually it is nothing but the process of elimination, यानी कि बाहर निकालने की जो क्रिया है वो इजेशन है। और क्या बाहर निकालते हैं? अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स ऑफ फूड, यानी कि जो फूड हम लोगों ने लिया था, मुंह में डाला था, वो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स से गुजरते हुए और उन पर विभिन्न क्रियाओं के बाद भोजन पर अंत में जो भोजन बच जाते हैं वो भोजन अब जो बेकार के रूप में बच जाते हैं उनको अब शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो है वो इजेशन कहलाती है। तो हम अब यहाँ से शुरू करते हैं। इजेशन, नॉट ऑल द फूड यू ईट इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। सारे भोजन जो हैं पाचित नहीं होते हैं, जिसे हम खाते हैं वे नहीं पचते हैं और न ही उनका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में। The food that cannot be digested moves from the small intestine into a wide tube called the large intestine। और ये भोजन जो कि अपाचित रह गया, जो इसे जो पच नहीं सका, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एक चौड़े नली जिसे कि लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं वहाँ जाती है, वहाँ जाते हैं। हियर मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द वेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो इस वेस्ट मटेरियल के साथ अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बच जाते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और द वेस्ट फूड विच इज नाउ ऑलमोस्ट सॉलिड is stored in the last part of the large intestine called the rectum। और ये जो बेकार के भोजन है जिसका लगभग जो अब लगभग सॉलिड होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंतिम भाग में जमा कर दिए जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और उस भाग को जहाँ पर ये जमा होते हैं उनको हम लोग रेक्टम कहते हैं। और इट इज़ देन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और तब रेक्टम से यह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है एनस के द्वारा। और आप इसको फिगर में भी देख सकते हैं। फिगर नंबर 2.5 में ये रेक्टम रहा। दिस इज रेक्टम इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस एनस इज द लास्ट पॉइंट of this large intestine through which the waste materials comes outside from the body. Now this topic human digestive system is completed. Now we come to the next topic,
ruminants. In this topic, we shall read about those animals who in in this topic ruminants और ruminants के एग्जाम्पल्स हैं काउज और बफेलोज, गोट्स, सीप एंड बिचन्स, ये सब एग्जाम्पल्स है। और इनमें जो डाइजेशन होता है थोड़ा सा स्पेशल टाइप के होता है इनका डाइजेशन। तो रूमिनेंट्स क्या है? रूमिनेंट्स आर हुप्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप्स। रूमिनेंट्स वे हैं जो कि पोगरी करते हैं, जुगाली करने वाले जानवर हैं, और इनमें खूर होते हैं, और ये पौधे प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, खाने वाले जानवर होते हैं, और अपने भोजन को 2 चरणों में पचाते हैं। सम examples as I told here, examples are cows, buffaloes, goats, sheep and pigeons. They have complicated stomachs consisting of food chambers, और इनमें जो स्टोमक होता है थोड़ा जटिल होता है, और उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। Food that is swallowed goes into the first chamber called the rumen. जो भोजन निगले जाते हैं वे पहला चैम्बर में जाता है, और उस पहले चैम्बर को बोलते हैं हम लोग रूमेन। हियर इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। और इस फर्स्ट चैम्बर में जो भोजन जाता है वो अंशतः पाचित होता है, और इसको हम लोग कट कहते हैं। इट देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर फ्रॉम वेयर इट इज रिटर्न टू द माउथ फॉर थोरो च्यूइंग। और तब ये सेकेंड चैम्बर में जाता है, जहाँ पर कि ये फिर सेकेंड चैम्बर से लौट करके अच्छी तरह से चबाने के लिए मुंह में लाया जाता है। सेकेंड चैम्बर से पुनः मुंह में लाया जाता है अच्छी तरह से चबाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, यानी कि फर्स्ट चैम्बर में आया, कुछ पचा, फिर सेकेंड चैम्बर में आया, सेकेंड चैम्बर के बाद पुनः फिर माउथ में चला गया और वहाँ चबाने के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और इसको हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। दैट इज वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। यही कारण है कि इन जानवरों को हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। आफ्टर च्यूइंग, चबाने के बाद, द फूड इज सॉलिड फॉर ए सेकेंड टाइम एंड देन डाइजेस्टेड फर्दर इन द रिमेनिंग चैम्बर्स। चबाने के बाद भोजन जो है दूसरी बार निगला जाता है, यानी अंदर की ओर, एंड देन, और तब यह आगे जो बचे हुए चैम्बर्स होते हैं थर्ड और फोर्थ में जाते हैं। इट इज फाइनली सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और अंत में यह छोटी आंत में जाता है वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अकर्स। और ये जहाँ पर कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। इन दिस वे, नाउ दिस इज ऑल्सो complete, दिस टॉपिक इज ऑल्सो complete। इन दिस टॉपिक ruminant, just see the picture, figure number 2.8, कि a cow digests its food in 2 steps, and here written rumen and stomach also, and this is the figure of cow. Now there are some exercises, and in this exercises in these exercises there are multiple choice questions, again very short and short answer questions, and there are some long answer questions also. You will try to write the answer. Okay, this lesson is now completed.
थैंक्स।